हाय यूट्यूबर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी पैक लेकर आए हैं। ये बैटरी पैक हमें ऑर्डर मिला था लाहौर से रहमान नज़ीर साहब का। और इन्होंने ये बैटरी पैक ऑर्डर किया अपनी उनके पास बाइक हैवी बाइक है जो कि हाई बूसा है। उसके लिए सेल्फ स्टार्ट का इशू आ रहा था, उसके लिए उन्होंने ये बैटरी पैक हमें ऑर्डर किया है। और इसमें हमने जो BMS लगाया है ये 100 एम्पेयर कंटिन्यू करंट ड्रॉ कर सकता है। और इंटस्टेनियस करंट अगर आप थोड़े टाइम के लिए लोड लेते हैं तो उसके लिए ये 800 एम्पेयर तक का भी करंट बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी पावर ये BMS है। और यही BMS हम बड़ी बैटरीज में भी यूज़ करते हैं, सेम BMS हम छोटी बैटरीज में भी यूज़ करते हैं ताकि ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आए। ये जो बैटरी पैक देखें इसकी भी वीडियो चैनल पर मौजूद है। इस बैटरी पैक की भी क्वालिटीज़ और इसके जो है ना फंक्शंस थोड़े से मैं आपको अलग से बता दूंगा। अच्छा, ये जो बैटरी पैक है हमारे पास ये लिथियम आयरन फॉस्फेट का है। दो तरह के बैटरी पैक्स होते हैं, एक होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट, एक होता है लिथियम आयोन। ये जो आपको पीछे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं एक्चुअली लिथियम आयोन सेल्स। इनका भी बैटरी पैक बनता है जो कि प्राइस में थोड़ा लेस होता है क्योंकि इसके वोल्टेजेस कम होते हैं और लाइफ टाइम कम होती है। ये जो बैटरी पैक है एज़ कम्पेयर टू दिस बैटरी पैक लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है और साथ में इसके वोल्टेजेस भी उससे थोड़े से इंक्रीज्ड होते हैं। तो ये बैकअप बहुत अच्छा देता है। यूपीएस इन्वर्टर्स के लिए अगर आप बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं जहाँ पे आपने डीसी को एसी लोड में कन्वर्ट करके एसी की चीज़ें चलानी है, लाइट्स फैंस बल्ब्स ऐसी चीज़ें या सीसीटीवीज या इस तरह की चीज़ें चलाना चाहें अगर यूपीएस या सोलर इन्वर्टर्स के थ्रू, तब आपको इस तरह के इस तरह के बैटरी पैक की नीड पड़ती है जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट का बना हुआ हो। क्योंकि इसके वोल्टेजेस आप देखें यहाँ पर पीछे आपको वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं, ये है 13.7 पर ये बैटरी पैक। वो भी सेम 4 सेल्स का है लेकिन उसमें 6 पैरेलल सेल लगे हुए हैं तो वो 60 एम्पेयर्स का है। ये भी 4 सेल्स का है लेकिन इसमें सिंगल सेल की सीरीज़ है, इसमें पैरेलल में 1P है, ये सिंगल सेल है। तो ये जो बैटरी पैक होती ये 10 एम्पेयर का है, वो 60 एम्पेयर का है, उसमें 6 सेल लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो 10 एम्पेयर का है ये भी इतना ज़बरदस्त बैटरी पैक है कि इसके ऊपर आप जितना भी लोड डाल लें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बैटरी पैक को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ये सेल्फ स्टार्ट बाइक्स के लिए। अगर आप सेल्फ स्टार्ट बाइक से तंग आ चुके हैं उसकी बैटरी चेंज कर करके, क्योंकि वो भी 6000 की पड़ जाती है लिथियम आयरन अगर आप लीड एसिड भी लेते हैं सेल्फ स्टार्ट बाइक के लिए वो भी 5000 5,500 6,000 तक की चली जाती है, जो उसमें 10 एम्पेयर 12 एम्पेयर वाली आती है। और अगर आप छोटी लेते हैं 5 एम्पेयर 7 एम्पेयर वो आपको इतने ज़्यादा सेल्फ नहीं दे पाती और उसके अलावा लॉन्ग लाइफ नहीं चलती है, 1.5-2 साल में वो बैटरीज ख़त्म हो जाती है, नहीं तो 1 साल चलती हैं। ये बैटरी पैक जो है ये बहुत लंबा अरसा चलता है, 10 साल तक तो ईजिली चल जाता है। वैसे इसका लाइफ टाइम चला जाता है 10 से ऊपर, 13 साल 15 साल 18 20 साल तक अगर आप सही से यूज़ करें तो। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करेंगे तो फिर लाइफ टाइम पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, फिर आप ये समझे 50% लाइफ टाइम हो जाता है जैसे 10 साल तक, लेकिन फिर भी 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होती है लीड एसिड से क्योंकि उसका लाइफ टाइम कम होता है। अक्सर कस्टमर्स पूछते हैं कि हमें लीड एसिड तो इतने की पड़ रही है और ये वाली बैटरी इतने की पड़ रही है, तो भाई डेफिनेटली फ़र्क तो होगा ना क्योंकि वोल्टेजेस का फ़र्क है, लाइफ टाइम का फ़र्क है। 12 वोल्ट की बैटरी जो लीड एसिड की आती है उसको आप चार्जिंग जब हटा देते हैं वो 12.6 12.8 पर या 13 पे आके रुक जाती है, वहाँ मतलब फुल भी हो तो भी 12.8 पर होती है ये। लेकिन ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट होती है इसके आप देखें 13.7, ये 14 पर भी अक्सर होती है, नहीं तो 13.7। तो ये इसका डिफरेंस होता है। अच्छा, ये तो इतना ज़बरदस्त बैटरी पैक बनाया गया, इसके ऊपर तो इतनी मेहनत की गई है कि आप देखें हर सीरीज़ के आपको वोल्टेजेस अलग से नज़र आते रहते हैं। इन बैटरी पैक्स के ऊपर भी अगर आप मीटर्स लगवाना चाहें हर सीरीज़ के ऊपर वो भी आप 4 मीटर्स ऐड करवा सकते हैं और 1 इसके ऊपर कंबाइन मीटर, जैसे ये फुल बैटरी के वोल्टेजेस दिखा रहा है, बाकी के उसके सिंगल सेल्स की सीरीज़ के वोल्टेजेस। इससे हमें ये पता चलता रहता है कोई भी हमारा सेल जो है ना वो लो वोल्टेज नहीं जा रहा, तो इससे लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, आपको पता चलता रहता है। जैसे ही कोई सेल लो जाए आप लोड ऑफ कर दें, दोबारा से बैटरी पैक को चार्ज करें। वैसे तो इन बैटरी पैक्स के BMS में ये फंक्शन होता है कि ये शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है, इसके अलावा ओवरलोड से भी, ओवर डिस्चार्ज से प्रिवेंट करता है, मतलब सेल्स को ज़्यादा चार्ज नहीं होने देता और ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देता। अब इस बैटरी पैक की अगर हम वोल्टेजेस चेक करते हैं, जैसे ये हमने इसकी 2 प्लस और माइनस की वायर्स निकाली हुई हैं, रेड जो है वो प्लस है और ब्लैक वाली माइनस की। तो इसके वोल्टेजेस अगर हम चेक करें जो कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे मीटर के ऊपर, तो हम देखते हैं कितने वोल्टेजेस इस टाइम पर ये शो कर रहे हैं। तो आप देखें ये 13.90 मतलब तकरीबन 14 वोल्ट के करीब करीब है, तो ये वोल्टेजेस शो कर रहा है इस टाइम पर। तो इसके वोल्टेजेस जो है ना नॉर्मल बैटरी से ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इसके ऊपर अगर आप AC/DC फ़ैन चलाते हैं वो ज़्यादा स्पीड में चलता है। अगर आप लाइट चलाते हैं उनकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा आती है, हमारे पास अच्छी रोशनी आती है, लीड एसिड में कम होती है। दूसरी बात इसमें आ जाती है फिर
अच्छा, इन दोनों बैटरीज़ का फ़र्क, वो जो लिथियम आयोन है उसके 12.6 नॉमिनल वोल्टेजेस होते हैं और इसके 13.2 तक या 13 तक नॉमिनल वोल्टेजेस होते हैं। तो इस वजह से ये बैटरी पैक बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग बैटरी परफॉर्मेंस देता है हमें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब वोल्टेजेस कम होते हैं ना और उसके ऊपर आप सोलर इन्वर्टर या यूपीएस चलाते हैं तो वो आपका एम्पेयर ज़्यादा लेता है वाट्स पूरे करने के लिए। लेकिन अगर आपकी बैटरी के वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे तो फिर वो एम्पेयर कम लेगा उतने ही वाट्स बनाने में। ये बहुत ही एक, शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ में ना आए। जैसे देखें, अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर 12 वोल्ट की चीज़ से आप तकरीबन 24 वाट्स का लोड चलाएंगे ना, वो 2 एम्पेयर लेगा 12 वोल्ट की बैटरी पे। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी पे वही 24 वाट्स का लोड चलाएंगे, वो 1 एम्पेयर लेगा, मतलब आधा, एक हाफ एम्पेयर लेना शुरू कर देगा। वैसे वो 2 ले रहा था छोटे 12 वोल्ट की बैटरी पे, लेकिन 24 वोल्ट की बैटरी पे वो 1 एम्पेयर लेगा। तो इसी तरह से जब बैटरीज के वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं तो फिर वो एम्पेयर कम होते हैं। तो ये इस वजह से इन बैटरीज का लिथियम आयरन फॉस्फेट या यूपीएस इन्वर्टर्स के लिए बेस्ट बैटरी पैक्स होते हैं, क्योंकि इनकी वजह, एक तो लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, दूसरा इसके थोड़े से 1-1.5 वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये आपके एम्पेयर्स कम ड्रॉ करता है और आपका ज़्यादा बैकअप देता है, ज़्यादा टाइम के लिए आपका लोड चलता है। सेल्फ स्टार्ट बाइक्स के लिए, छोटे मोटे फैंस के लिए, लाइट्स के लिए, पंखे वगैरह इस तरह की चीज़ें हल्का फुल्का लोड चलाने के लिए आपके लिए ये बैटरी पैक बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा सबसे बेस्ट तो ये है सेल्फ स्टार्ट बाइक्स के लिए, ये क्योंकि ये लोड बर्दाश्त कर लेता है जितना भी 50 एम्पेयर 60 एम्पेयर का। ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बाइक पर हमने इस बैटरी पैक को टेस्ट किया हुआ है और 50-60 एम्पेयर तक वो इजीली करंट बर्दाश्त कर रहा था। अभी हम इसको इस मोटर पर टेस्ट करेंगे। ये मोटर भी स्टार्टिंग जो टॉर्क लेती है ये 20 से 25, 30, 35 एम्पेयर तक का टॉर्क ले लेती है। उसके बाद ये स्टेबल जो है ना वो 5 to 6 एम्पेयर पर रन होती है। तो एम्पेयर मीटर के साथ हम थोड़ा सा इसका आज ये चेक कर लेते हैं कि ये मोटर कितने एम्पेयर्स ले रही है। तो क्लैम्प मीटर को हम लगाते हैं इसके ऊपर और फिर हम इसके एम्पेयर्स देखेंगे। अब हमें इसको सेट इस तरह से करना है कि हमारी मोटर भी चल जाए और एम्पेयर्स भी आपको इजीली नज़र आए। तो इसको सेट हमने इस तरह से करना है। यहाँ पे उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये मोटर जो है ना ये बहुत झटका लेती है स्टार्टिंग का, बहुत ज़्यादा। आप इसका स्पार्क देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। मीटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम चेक करते हैं इसको स्टार्टिंग कितना ले रही है। 28 एम्पेयर। आपने देखा इसने बहुत ज़्यादा स्पार्क लिया है और 28 एम्पेयर का करंट ड्रॉ किया है। स्टेबल ये 7 एम्पेयर पर हो चुकी थी रनिंग करंट। फिर से हम चेक करते हैं एक दफ़ा, स्पार्क भी चेक करिएगा और एम्पेयर्स भी। अभी भी 7 पे। फिर हम एक दफ़ा चेक करते हैं। अभी आपने देखा है 39 एम्पेयर इसने टॉर्क करंट ड्रॉ किया है। 39 एम्पेयर्स, 39 एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। 39 एम्पेयर्स का करंट ड्रॉ किया, उसके बाद ये 7 एम्पेयर पर नॉर्मल स्टेबल रन करना शुरू हो गई थी। तो अब ये बैटरी पैक देखें, ये 10 एम्पेयर्स का है लेकिन ये 39, इसको हमने 60 एम्पेयर तक खुद चेक किया हुआ है। तो ये इतना करंट जो है ना ये बर्दाश्त कर लेता है। छोटा सा बैटरी पैक है। इसका BMS ऐसे माशाल्लाह VIP ज़बरदस्त BMS इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर जितना लोड डालें कोई इशू नहीं आता, हीटअप भी नहीं होता। इसलिए हम इसको फुल कवर भी कर दें तो भी कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। इस तरह के बैटरी पैक्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक चैनल है, आप किसी भी उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें आप, ये किस तरह के निशान आ गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना एम्पेयर ये ले रही थी ये मोटर। तो इसके टर्मिनल्स की हालत देखें, चिपक रही थी तार। जिस टाइम पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा था वायर साथ में, और ये देखें थोड़ा सा वायर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। इतना ये हैवी लोड लेती है ये मोटर। इसीलिए हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस मोटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे फैंस तो इजीली चल जाते हैं, लेकिन ये जो मोटर है ना ये बहुत हैवी लोड लेके स्टार्ट होती है। हमें बैटरी की क्वालिटी का आइडिया हो जाता है, वायर्स का आइडिया हो जाता है, और वायर बिल्कुल भी हीटअप नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसको। और ये प्योर कॉपर में वायर है, आपको ये नज़र आ रही होगी इसकी शाइनिंग भी। ये प्योर कॉपर्स में वायर हैं और ये ईजीली ये लोड बर्दाश्त कर लेती हैं, हीटअप नहीं होती हैं। तो ये इस बैटरी पैक का रिव्यू हो गया जो आज हमने आपसे शेयर किया है। इसके अलावा साथ में ये वाला बैटरी पैक है जो इसकी बैक साइड पर पड़ा हुआ है। अगर वो आप ऑर्डर करना चाहें वो बैटरी पैक भी आपको बनाकर भेज दिया जाएगा। इसके ऊपर 60 सेल हैं। एक्चुअली ये बैटरी पैक हमने बनाया है
इस पर्पज़ के लिए कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स की नीड होती है ना, हमारे काफ़ी सारे काम इस तरह के होते हैं जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक की नीड होती है जो हम सारे सेल्स को भी वॉच कर सकें और साथ में स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सकें। अब ये फ़र्ज़ करें 40 एम्पेयर तक ये एक छोटा सा बैटरी पैक एम्पेयर्स का बर्दाश्त कर रहा है, तो 40 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 40 80 हो जाएंगे, 80 160 और 160 में फिर से 80 मिलाएं, तकरीबन हमारे पास 250-300 एम्पेयर तक का ये इजीली लोड बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर 500, 600, 800 एम्पेयर्स का भी लोड चलाएं तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि BMS 800 एम्पेयर तक का है। 400 एम्पेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है, 50 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा लोड होता है अगर आप कंटिन्यू चलाना चाहें। अगर आप थोड़े बहुत टाइम के लिए मोटर्स चलाना चाहते हैं या इस तरह की आपकी यूजेज है तो उसके लिए ये बैटरी पैक बेस्ट है। इसके अलावा कोई इस तरह का आपका लोड है जो कि टॉर्क लेता है, जैसे ये वाला, ये अभी टॉर्क करंट ले रहा था, ये वाली मोटर टॉर्क में ले रही थी 39-40 एम्पेयर, 45 तक भी हमने इसको देखा हुआ है। उसके बाद ये जो इतना करंट ले रही है तो ये बैटरी पैक, छोटा सा बैटरी पैक, इसको हाई स्पीड में रन कर रहा था। आपको स्पीड की आवाज़ भी आई होगी। ये ऐसे बैटरी पैक्स हैं जिनको आप बिला शुबा आंखें बंद करके परचेज़ कर सकते हैं और इसके आप डायमेंशंस भी देख सकते हैं किस तरह से है, और स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक है। ये देखें आप, इस कवर भी इसका स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक है, कुछ भी नहीं होने वाला। इसको ट्रांसपेरेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आती रहे। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ये बैटरी पैक बना है। अच्छा, इसकी वायरिंग्स पे हमने ग्लू गन्स यूज़ की है, ग्लू लगा दी है ताकि इसमें बिल्कुल भी लूजिंग ना रहे, इसी वजह से हमने स्ट्रॉन्ग कर दिए। इसके जो कनेक्शन थे उस पर हमने थिम्बल्स यूज़ किए हैं ताकि कनेक्शन इसके स्ट्रॉन्ग रहें। वायर्स को हमने ऐसे ही कनेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर हमने थिम्बल्स यूज़ किए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, ये थिम्बल्स के साथ हमने इसकी वायर्स कनेक्ट की हैं। और बाइक्स में इजीली ये बैटरी पैक फिट हो जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बैटरी पैक है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। इसका जो BMS है, आप इसकी थिकनेस देख लें, इसकी जो हीट प्लेट लगी हुई है तो ये बिल्कुल हीट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट बाइक के लिए ये आइडियल बैटरी पैक है, बेस्ट बैटरी पैक है। इसके अलावा छोटे मोटे लोड चला सकते हैं आप, विंडो के साथ इसको रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ईजी है ये रखना। इसका वेट तकरीबन 2 से 2.5 किलो तक का होगा, तकरीबन 2 किलो के आसपास होगा इसका वेट। ईजीली आप इसको कहीं पर भी रखना चाहें ईजीली रख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने इसके ऊपर इतना लोड डाला है, अच्छा खासा लोड डाला है, तो थोड़ा सा हम इसके वोल्टेजेस का कंपैरिजन करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप ये देखें 13.68 पे इसके वोल्टेजेस 12 तक भी नहीं गए, 13 तक भी नहीं गए, मतलब इतना 40 एम्पेयर तक का 2-3 बार हमने इसके ऊपर लोड डाला, इसके एम्पेयर बिल्कुल डाउन नहीं हुए, गिरे नहीं हैं। तो ये इस बैटरी पैक की खासियत होती है। लीड एसिड बिल्कुल इस बैटरी पैक से मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर एक जगह आप 100 एम्पेयर का बैटरी पैक यूज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह आप ये वाला बैटरी पैक रखते हैं, आपका छोटा मोटा लोड है जहाँ पे टॉर्क की नीड पड़ती है, उसके लिए ये बैटरी पैक्स बेस्ट हैं। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप चाहिए उसके लिए आप ये बड़ा बैटरी पैक बनवा सकते हैं। इस तरह का हमारे पास 10 एम्पेयर में भी है, 20 में भी है, 30 में, 40, 50, 60 वाला ये रखा हुआ है। अगर आप वोल्ट मीटर्स ऐड करवाना चाहें उसके चार्जेस ऐड होंगे, वोल्ट मीटर भी लग जाएंगे जिस तरह से आप करवाना चाहें, क्योंकि हम कस्टमाइज बैटरी पैक्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप 100 एम्पेयर में बनवाना चाहें, 50 में, 150, 200, 300 एम्पेयर में, 12 वोल्ट बनवाना चाहें इन्वर्टर्स के लिए, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, हर तरह के बैटरी पैक्स आपको बनाकर दिए जा सकते हैं। ये जो हमारे पास सेल्स हैं ये थोड़े से कॉस्ट में कम पड़ जाएंगे, इनका बैटरी पैक्स उसकी भी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप उनका बैटरी पैक आपको सूटेबल लगता है, अगर आप वो बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। और हमारी फ्री सर्विस वारंटी होती है 5 ईयर्स तक की। अगर बीच में कोई भी इशू आए, कोई मसला आए, छोटा मोटा कोई मसला है वायरिंग्स का या वो बैलेंसिंग का इशू आ रहा है या इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें करके देंगे। सर्विस वारंटी हमारी फ्री है। इसके अलावा अगर कोई सेल चेंज होता है तो इसमें बैटरी पैक में ये भी खासियत होती है कि अगर एक सीरीज़ या एक सेल में इशू आ रहा है आप वो हमसे रिप्लेस करवा लें, बस उसके बाद आपका बैटरी पैक फिर से ओके हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। बैटरी पैक्स के लिए आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर साथ ही इस वीडियो के नेम में दे दिया गया है।